मंत्री प्रतिमा बागड़ी के जाति मामले में अंतिम सुनवाई हुई, जहां समिति के सामने शिकायतकर्ता और मंत्री ने अपना पक्ष रखा है। मंत्री और शिकायतकर्ता दोनों समिति के समक्ष पेश हुए। दोनों ने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए, तो वहीं समिति 3 दिन बाद अपना अंतिम फैसला सुना सकती है। साथ ही मंत्री ने शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के जाति प्रमाण पत्र का ये मामला है। कैबिनेट राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। मैम, कास्ट के सर्टिफिकेट को लेके जो विवाद की स्थिति बनी है, आज समिति की बैठक भी हुई है, आपने क्या अपना पक्ष रखा है? देखिए, समिति ने जो मुझसे मांगे थे, दस्तावेज मांगे, उनको मैंने प्रस्तुत किया, अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। मैंने अपनी इंसेस्टोरियल जो ट्री है वो प्रस्तुत किया और बागरी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो समिति द्वारा दस्तावेज मांगे गए हैं, उन सभी को मैंने उनको दे करके और अपनी तरफ से अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जो शिकायत करता है प्रदीप अहिरवार, उनका ये कहना है कि 1950 की अगर बात की जाए, 1950 सदी की उन्होंने बात कही है कि आप अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं आते हैं, आप राजपूत वर्ग से आती हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो क्या लगता है कि किन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा आरोप आप पर लगा दिया? देखिए, आरोप तो उन्होंने अपने स्वतः अपनी मतलब जिसको कहें हम लालचवश लगाया है और उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। एक एससी कैटेगरी की जो महिला है वो बढ़ रही है, सक्षम हो रही है और मुझे जो है मध्य प्रदेश में यह सौभाग्य मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार में मैं सबसे युवा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रही हूँ। शायद यही प्रतिष्ठा उनको पच नहीं पाई और उन्होंने जो है कास्ट सर्टिफिकेट का आरोप लगा करके और अपने आप को सुर्खियों में लाया है। क्योंकि बागरी समाज जो सतना की है, चाहते तो वो किसी और के ऊपर भी आरोप लगा करके इस चीज का साक्ष्य ले सकते थे, लेकिन सामान्य महिला पे या सामान्य व्यक्ति पर यदि वो आरोप लगाते, उनसे पूछते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। और आज उन्होंने एक महिला पर जो मंत्री के पद पर बैठी हुई हैं, उन पर आरोप लगा करके अपनी सुर्खियां बटोरी हैं। जब मैं साक्ष्य की बात करती हूं तो मैंने बागरी होने का साक्ष्य 110 साल पुराना 1916 का मैंने साक्ष्य रखा है। हाँ, वो अपनी तरफ से मेरे राजपूत होने का एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं और अगर उनको लगता है कि मैं राजपूत हूं तो वो अपनी तरफ से उसके साक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि एसडीएम से साठगांठ की थी। कितने लोग एसडीएम से साठगांठ करके बैठाएंगे? एसडीएम सक्षम अधिकारी होता है, ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं होता जो अपनी कलम फंसाएगा, और वो भी तब जब मालूम है कि हर एक दस्तावेज की पुष्टि होती है। ऐसे में उनका आरोप लगाना निश्चित तौर पर यह दिखलाता है कि किस तरह की उनकी सोच है और क्या वो सोच रखते हैं। शायद ये लेन देन करने का स्वभाव उनका होगा और इसी प्रकार वो अपने हर कामों को करते होंगे या करवाते होंगे, इसलिए उनकी ऐसी सोच है। मैं अगर गलत नहीं हूं मैम, तो देश में अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पहली ऐसी बार हुआ है कि किसी मंत्री के लिए डुगडुगी बजाई गई हो। गांव-गांव जाके जो है लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर प्रतिमा बागड़ी की जो जाति है उसको लेकर अगर आपकी आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराएं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अधिकारियों ने आदेश दिया है, कहीं ना कहीं आपकी छवि भी जो है इसमें बिगाड़ने की कोशिश की गई है? निश्चित तौर पर मैं इस बात से दुखी जरूर हूँ, क्योंकि मैं कोई चोर नहीं थी। मैंने किसी भी प्रकार का ऐसा अपराध नहीं किया था कि जिसके कारण ऐसी गतिविधि की जाए। महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है। अभी भी हमने देखा कि कैसे लोकसभा में महिला बिल गिरा। अब एक महिला मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से की गई। क्या आप अपनी बात संगठन में या सरकार के मुखिया से करेंगे कि ऐसे अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह बिना चर्चा के, बिना बैठक के, बिना जानकारी लिए इस तरह के जो आदेश जारी करते हैं?
निश्चित तौर पर मैं हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से इस विषय के बारे में चर्चा करूंगी कि ये मुनादी कराना कहाँ तक जायज़ था। और मैं कोई ऐसी अपराधी नहीं थी कि जिसने किसी भी प्रकार के गलत कामों को किया हो या किसी भी प्रकार से गलत कार्यों में लिप्त रही हूँ। ऐसे में ना तो कुर्की की ऐसी कोई व्यवस्था थी, पर फिर भी यह करा करके जो है मेरी छवि को धूमिल करने का और एक अपराध जैसे कार्य के होने का बोध कराने का प्रयास किया गया है। इसमें उन्हें जरूर कार्यवाही के लिए मैं आग्रह करूंगी कि वह इस पर कार्यवाही करें। बिल्कुल साफ तौर पे प्रतिमा बागरी का यही कहना है कि आज छानबीन समिति की जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है और आने वाले समय में प्रदीप अहिरवार के लिए भी कानूनी एक्शन वो लेती हुई नजर आएंगी। और साथ ही जिन अधिकारियों के द्वारा ऐसे आदेश जारी किए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश की एक महिला मंत्री की जो छवि खराब की गई है, इसके लिए वो सरकार के मुखिया और संगठन में भी अपनी बात रखेंगी। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।